हेलो यूट्यूब फैमिली, प्रणाम, जय श्री श्याम, राधे राधे। तो आप सभी को स्वागत है निश्चित सिंह 144 ब्लॉग में। आप लोग एंड तक बने रहिए और आइए जानते हैं शिवम की सच्चाई क्या है। तो शिवम का गलती तो पकड़ा चुका है और ये रानी दीदी का आया है, उसके बाद भंडारी दीदी और गोरखपुरिया बाजी सभी लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो जितने भी हमारे पब्लिक देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग भी आवाज़ उठाइए, क्योंकि पिंकी बहन को अन्याय मिलना चाहिए। देखिए, वो तो बेटी को जन्म दिए हैं और वो भगवान के ऊपर चले गए, भगवान उनको अपने पास बुला लिए, बट भगवान नहीं बुलाए, उनको ज़बरदस्ती भेजा गया है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो शिवम ज़रूर आवाज़ उठाता, शिवम भैया, बट आवाज़ नहीं उठाए। आवाज़ उनको उठाना चाहिए। ब्लॉग में बोलते हैं जब डॉक्टर पे क्या आवाज़ उठाए, क्या बोले, तो आपको सोचना चाहिए भैया। एक तो पहले जब वो पिंकी दीदी प्रेग्नेंट थी तब आप गलती की ना, तो उनको टाइम पे खाना मिलता था। एक तो विकलांग का शरीर कमज़ोर था, और जो विकलांग है ना, विकलांग का दर्द विकलांग ही समझता है, और जितने भी हमारे भाई बहन लोग हैं वो भी बहुत अच्छे से समझते हैं विकलांग का दीदी कैसा होता है। तो शिवम पिंकी दीदी की तरह विकलांग हम भी हैं, है ना, हमारा भी बच्चा हुआ है ऑपरेशन से ही। और शिवम भैया तो चलिए, सिर्फ पिंकी दीदी विकलांग थे, शिवम भैया तो देहात तंदुरुस्त थे, बट वो ऐसा गलती, क्योंकि हमारे हस्बैंड और मैं दोनों आप भी विकलांग, फिर भी हमारे हस्बैंड, मैं अपना बात बता रही हूँ, जब हमारा ऑपरेशन हुआ था तब हमारे हस्बैंड रो रहे थे, भगवान से विनती कर रहे थे, और सभी लोग जितने भी हमारे अगल बगल के पड़ोसी गए हुए थे वो लोग को पैर धरा के रो रहे थे। तो सभी लोग आशा दिला रहे थे कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा होगा। ऐसा ही भगवान की कृपा से हमारा भी बाबू हुआ था। एक 44 का है जन्म, उसका दिसंबर में, और हमको शाम में 6 बजे के लमसम हमको होश आया था, 7 बजे के लमसम, तब जाकर उनको सांस में सांस आया, तब जाकर थोड़ा मुस्कुराए। जब तक हमको होश नहीं आया तब तक वो रो ही रहे थे, क्योंकि वो भी विकलांग है, मैं भी विकलांग हूँ। विकलांग होकर हमारे पर इतना कर रहे हैं, तो शिवम भैया को सोचना चाहिए था। शिवम भैया भी कुछ करते, वो तो देह से तंदुरुस्त थे। तो देखिए, जो इधर एडमिट है हमारी पत्नी है, और जाके बाहर चाय की चुस्की ले रहे थे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। मान लीजिए अगर डॉक्टर का ही गलती है तो डॉक्टर पे आवाज़ उठाया जा सकता था। पिंकी दीदी को अन्याय दिलाइए, अन्याय दिलाना ज़रूरी है, क्योंकि पिंकी को आप समझ रहे हैं, एक पिंकी मर गई है, लेकिन हज़ारों लाखों पिंकी अभी ज़िंदा है। किसको किसको मुँह बंद कीजिएगा शिवम भैया, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि एक माँ की बेटी गई है, एक बेटी अनाथ हो गई है माँ से। चलिए, कल को, अभी बच्ची छोटी है, कल वो सयाना होगी तो अगल बगल पड़ोसी ही बोलेगी तू तो माँ को खा गई, जन्म लेते ही माँ को खा गई, तो माँ को मार दी। बहुत उसको सुनने में कितना दिक्कत होगा, कितना अफसोस होगा। शिवम भैया, आप तो कुछ समझते, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस सिर्फ पिंकी दीदी को अन्याय दिलाइए, डॉक्टर के खिलाफ आवाज़ उठाइए, उठाना नहीं चाहते, क्योंकि इससे आप साफ पता चल रहा है आप लोग और आपके फैमिली को, उनको ज़िंदा रखना नहीं था, मरना ही लग रहा था। जानबूझ के आप लोग मारे पिंकी दीदी को, ऐसा क्यों किए? हम लोगों को इंसाफ चाहिए, पिंकी दीदी के साथ इंसाफ कीजिए आप लोग। और जितने भी हमारे पब्लिक देख रहे हैं भाई बहन लोग, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग इंसाफ दिलाइए पिंकी दीदी को, सभी लोग आवाज़ उठाइए, क्योंकि पिंकी दीदी की माँ भी कितना तड़प रही है, रो रही है। एक तो उनका अनाथ बेटी हो गई है, उसको माँ का प्यार कौन देगा? माँ ना तो पिंकी दीदी उसको सीने से लगा सकी, और नहीं उसको अपना छाती का दूध पिला सकी। ऐसे कैसे हो सकता है? बेटी पे क्या बीतता होगा? माँ रहती है उसको, और नहीं रहता है तो बहुत ही अति मुश्किल दिल हो जाता है। हम लोग समझ सकते हैं, माँ के बिना दुनिया नहीं है, माँ है तो सब कुछ है। माँ कैसे भी करके पाल लेती, क्योंकि पिंकी दीदी को सपना ही बहुत अच्छा था। वो अपनी बड़ी बेटी को भी बोली थी, बेटी आईएएस बनाई थी, आईएएस अफसर बनाना चाहती थी, बट उनका तो सपना ही टूट गया। सपना के साथ ही हमारी पिंकी दीदी चले गए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। शिवम भैया, आप आवाज़ उठाइए डॉक्टर के खिलाफ, नहीं तो सरासर आप पे सारा दोष जा रहा है। आप पूरा दाल ही काला है, हम लोगों को लग रहा था थोड़ा, बट नहीं, पूरा यहाँ दिख रहा है सारा दाल ही काला है। तो ऐसा मत कीजिए शिवम भैया।
और जितना भी पाप कर रहे हैं ना, पाप का भागीदार आप भी हैं। क्योंकि देखिए उनका माँ बाप भी बहुत ही क्या बीतता होगा, तो जिसका बेटी गया है वो लोग से बेहतर कोई नहीं। आपको भी उतना तकलीफ नहीं होता होगा, बस हाँ थोड़ी देर के लिए है। जो हमारी पत्नी थी, बट आप सारा चीज़ उनको करते थे, कपड़ा लत्ता खाना पीना, बट ऐसा कौन काम का कोई काम नहीं आया ना ऐसा कि भी के आते तो वो तो मारते भी थे और थोड़ा बहुत गाली गलौज भी करते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज तो दीदी सब दिन तो दुखी रहती ही थी, बट अपने जब से उनका बाबू देह में था तब से वो दीदी खुश थी, बहुत ही सपना सजाई हुई थी, बट उनका सपना सपना ही रह गया, वही दुनिया से उठ गए। तो ऐसा शिवम भैया का सरासरी दोष है। एक तो ससुराल वाले के खिलाफ चले गए, शायद पिंकी दीदी अभी मायके में रहती तो उनका अच्छा ख्याल रखा जाता, खान पान पे ध्यान दिया जाता, तो आज पिंकी दीदी दुनिया नहीं छोड़ती और अच्छा जगह हॉस्पिटल में ले जाया जाता, डॉक्टर के पास। डॉक्टर का तो गलती है ही, और इसमें शिवम भैया की भी गलती है। तो ऐसा मत कीजिए जितने भी हमारे पब्लिक देख रहे हैं, क्योंकि हम भी विकलांग हैं, हमसे ज़्यादा पिंकी दीदी विकलांग नहीं थी, बट हाँ पिंकी दीदी भी है जो चल नहीं पाती थी, बट उनका भी हाथ काम नहीं करता था और हमारा भी हाथ काम नहीं करता है, हम भी चल नहीं पाते हैं। चलते हैं, उतना नहीं चलते तो नहीं चलते हैं, बस थोड़ा बहुत सिर्फ सिंगल ही चलते हैं, कुछ एक लोटा पानी उठा के हम नहीं चल पाते हैं। और ये आँख दिख रहा है, इस आँख से भी हमको कुछ नहीं दिखता, एक ही आँख से दिखते हैं, और हमारा दोनों हाथ भी नहीं उठता है और उठने बैठने में सब में समस्या होता है, बट धीरे धीरे हम चलते हैं। पिंकी दीदी यही था कि वो चल नहीं पा रहे थे, बस उनका आँख शरीर विकलांग का तो पता है कमर से लेके पूरा ही डैमेज हो जाता है, तो पिंकी दीदी का भी वही हाल है और हमारा भी वही हाल है। बस पिंकी दीदी आँख से शक्ल से कितने अच्छे थे, हमसे बहुत अच्छे थे, बस बोलने में फटीचर थे, बट कभी गलत नहीं बोला। शिवम भाई यहाँ तक भी गलती दोषी दे रहे हैं क्या, जो पब्लिक लोग उनको भड़का रहे थे तो पिंकी दीदी उनको साथ ऐसा बोलते थे, गाली गलौज करते थे, झगड़ा करते थे, बट ऐसा नहीं है। शिवम भैया खुद को अपना दोष नहीं देते, बट पब्लिक को दोष देते हैं कि वो लोग शराब बढ़ा देता था। नहीं शिवम भैया, खुद अपना आप पे सोचिए, जो आप कैसे थे और पिंकी दीदी कैसी थी। आप पीते थे खाते थे, कौन ऐसा स्त्री या पुरुष है जो पिएगा खाएगा तो बोलेगा नहीं, पी के आइएगा गाली गलौज कीजिएगा, तो ऐसा किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। क्योंकि आप तो देह से सही सलामत, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों आदमी विकलांग हैं, तो हम लोग भी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम लोग से बेहतर आप लोग आपका ज़िंदगी था, क्योंकि हम लोग बहुत लाचार भी है और मेरे भी दोनों आदमी ही विकलांग हैं। आप तो सही सलामत थे, आपको तो हमारे हस्बैंड से ज़्यादा आपको अपना पत्नी का ख्याल रखना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग पिंकी दीदी को आप लोग एकजुट होइए, हम सभी लोग मिल के पिंकी दीदी को अन्याय दिलवाइए, और उनको बेटी को देखिए क्या होता है, बेचारी को तो अनाथ बना ही दिया है। बस शिवम भैया आवाज़ नहीं उठाए डॉक्टर के खिलाफ, तो आप लोग और हम लोग सभी लोग मिलकर आवाज़ उठाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।